नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 41 देखेंगे। इसमें टॉप 50% देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, हमारा टॉपिक था हमारा सौरमंडल। ठीक है, तो हमारा सौरमंडल जो भी टॉपिक था उसमें से टॉप 50% दे चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 40 में देखने को मिलेंगे। यहाँ 51 से हमारे प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। इस तरह से हमारा सौरमंडल जो है इसमें से टॉप 100% देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं में से कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जितने भी टॉपिक लिए गए हैं सभी टॉपिक को हम धीरे धीरे यहाँ पर टॉप 50 टॉप ऐसे करके हम लेकर आते हैं और धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करें। एग्जाम से पहले हम बहुत ही अच्छी तैयारी करवा देंगे। टॉप 100 की श्रृंखला बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, तो सभी प्रश्नों का हम रिवीजन जो है बहुत ही जल्दी करवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न लिया गया है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर 51 का राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 52, सुपरनोवा क्या है? तो आपको बताना है सुपरनोवा क्या है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 52 का राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, 52 का राइट आंसर बताना है। तो 52 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एक मृतप्राय तारा है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी लिया गया है यहाँ पर टर्म, तो ध्यान रखिएगा, इन शब्दों को ध्यान रखना है। अगर हिंदी नहीं समझ आती है तो इस टर्म को यानी इस शब्द को याद रखिएगा, इसे टिक करना होगा। एक मृतप्राय तारा यानी एक्सप्लोडिंग स्टार। ठीक है, नाम याद रखिएगा, एक्सप्लोडिंग स्टार। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 53, पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफ्रेंस सबसे पहले किसने मापी थी? तो आपको बताना है पृथ्वी की परिधि यानी सबसे पहले किसने मापी थी। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर आप बताएंगे। तो 53 का आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इरेटोस्थनीज ने। किसने पृथ्वी की परिधि सबसे पहले मापी थी? तो आप बताएंगे इरेटोस्थनीज ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 54, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 54 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शनि। तो शनि ग्रह का घनत्व जो है सबसे कम है। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 55, किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो आपको बताना है किन ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। प्रश्न संख्या 55 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पर हम समझ लेते हैं आंतरिक ग्रह किसे कहते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो शुरुआत के यहाँ पर 4 दिए गए हैं। ठीक है, ये शुरुआती 4 हैं। जैसे बुध हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक आता है, बुध आता है, शुक्र आता है, पृथ्वी, मंगल। ये क्रम वाइज में दिए गए हैं। नंबर 1 पर है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो ये देखिए टोटल 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 ग्रह हैं। तो ये हम छोटे छोटे कुछ पॉइंट के माध्यम से हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं। तो ये अंदर के जो 4 के हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। जो पहले 4 हैं जो सूर्य के सबसे नज़दीक हैं, तो ये आंतरिक। ठीक है, आंतरिक याद रखिएगा, आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। कौन से कहलाएंगे? आंतरिक ग्रह। और ये बाह्य ग्रह कहलाएंगे। कौन से? बाह्य ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, बाह्य ग्रह याद रखिएगा। तो ये बाह्य ग्रह हो जाएंगे 4। तो आंतरिक पूछा था, तो ये 4 आंतरिक हैं, शुरुआती क्रम वाइज हैं। और पहली बात आप लोगों को क्रम वाइज याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि अंत का पूछ लेता है, सबसे लास्ट वाला बताइए तो वरुण को बताना, शुरुआती पूछ लेगा। चौथे नंबर पे कौन सा है, तीसरे नंबर पे कौन सा है, पृथ्वी हमारे सौरमंडल में किस नंबर पे आती, सूर्य से क्रम में देखें तो तीसरे नंबर पे आती। तो ऐसे आप लोगों से प्रश्न बनते हैं। तो देखिए क्रम वाइज अगर तैयार कर लेते हैं तो अच्छे से प्रश्न को अटेंड कर पाएंगे। तो सूर्य की आयु लगभग कितने वर्ष की है? तो आपको बताना है सूर्य की आयु लगभग कितनी है। तो लगभग में प्रश्न ये पूछे गए हैं, तो वही प्रश्न हमने लिया है। तो 56 का आप राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4.6 अरब वर्ष सूर्य की अनुमानित ये यहाँ पर आयु बताई गई है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 57, किस ग्रह को गैस दानव, ठीक है, नहीं कहा जाता है? यानी
यहाँ पर गैस ना हो, वहाँ पर ठोस धातुएं हों। तो ठोस धातुएं वाला ग्रह यहाँ पर देखना है, यानी ठोस ग्रह बताना हमें है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 57 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो मंगल जो ग्रह है ये ठोस है, यहाँ पर लाल रंग की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जो भी चट्टानें हैं वो लाल रंग की हैं, तो ये सभी के सभी ठोस हैं। तो यहाँ पर पूछा गया था किस ग्रह को गैस दानव नहीं कहा जाता है। तो बाकी जो भी हैं ग्रह यहाँ पर सभी के सभी गैस से बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ठोस नहीं है, यहाँ गैसीय अवस्था में सबके सब ग्रह पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो मंगल है ये ठोस है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 58। तो प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए ओलंपिस मांस लिखा है, तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा गया है ज्वालामुखी किस ग्रह पर है। तो ये एक ज्वालामुखी है, तो आपको बताना है किस ग्रह पर है। ठीक है, ओलिम्पस यहाँ पर पढ़ेंगे, और बाकी इंग्लिश में लिखा गया, जो भी पढ़ना चाहें। तो यहाँ पर ज्वालामुखी किस ग्रह पर है ये बताना है। 58 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी मंगल ग्रह पर है। ये ज्वालामुखी कहाँ पर है तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 59। टाइटन किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। तो टाइटन जो है ये किस ग्रह का प्रमुख उपग्रह है। 59 का राइट आंसर बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका देखिए टाइटन का बताना है। ठीक है, तो यहाँ 59 का राइट आंसर बताएंगे। 59 टाइटन बोला गया। टाइटन ये किसका है तो बताएंगे शनि का है। किसका है ये, शनि का उपग्रह है। किसका है तो आप बताएंगे शनि का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 60। सूर्य के सबसे बाहरी परत, सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना को देखने के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। तो सूर्य की जो सबसे बाहरी परत है, ये भी नाम पूछा गया था पार्ट 1 में, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 40। तो बाहर वाली परत जो है वो कोरोना कहलाती है। तो इसको देखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, है ना। यहाँ बोला गया देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो 60 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरोनोग्राफ। किसका उपयोग किया जाता है तो आप बताएंगे कोरोनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 61। हमारी आकाश गंगा के सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सी है। तो हमारी आकाश गंगा के सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सी है। 61 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 61 का राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोमेडा। ठीक है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एंड्रोमेडा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 62। चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। तो चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी से दिखाई देता है। तो 62 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर है 59% भाग जो है पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई पड़ता है। ठीक है, कितना 59%। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 63। सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है। तो आपको बताना है सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है। 63 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 63 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 का राइट आंसर क्या होगा तो आप बताएंगे ऑप्शन बी, अमावस्या। ठीक है, याद रखिएगा, अमावस्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 64। चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है। तो आपको बताना है 64 का राइट आंसर, चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है। देखिए 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्णिमा को होता है। कब होता है तो याद रखेंगे पूर्णिमा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 65। मंगल ग्रह के लाल होने का क्या कारण है। तो मंगल ग्रह जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है, उसका कारण क्या है। देखिए 65 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 65 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो मंगल ग्रह जो है लाल रंग का दिखाई पड़ता है, किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 66। शनि ग्रह के वलयों की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है शनि ग्रह के वलयों की खोज किसने की थी। 66 का राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, गैलीलियो। राइट आंसर है गैलीलियो ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 67। किस ग्रह को बर्फ दानव
कहा जाता है? तो आपको बताना है 67 का राइट आंसर। किस ग्रह को बर्फ दानव कहा जाता है? तो 67 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों नामों को याद रखना है, अरुण और वरुण को। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 68। पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो आपको बताना है पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा कौन सा है। प्रश्न संख्या है 68। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सूर्य। सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। दूसरे नंबर पे जो तारा आता है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आता है, ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? तो आप बताएंगे सूर्य को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 69। अरुण की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर। देखिए 69 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है, अरुण की खोज किसने की थी? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम हर्शल ने की थी। किसने की थी? तो आप बताएंगे विलियम हर्शल ने अरुण ग्रह की खोज की थी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 70। वरुण की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है 70 का राइट आंसर, वरुण की खोज किसने की थी? तो 70 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जोहान गाले ने। ठीक है, इन्होंने वरुण की खोज की थी। तो वरुण की खोज किसने की? तो आप बताएंगे जोहान गाले ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 71। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। देखिए सौरमंडल का 71 का राइट आंसर यहाँ बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी शनि। तो शनि जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पहला कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति है, दूसरे नंबर पे शनि है। ठीक है, वो नंबरिंग वाइज भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 72। देखिए अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास होती है। अब देखिए कंडीशन बता रखी है, अपसौर यहाँ पर कंडीशन, अपसौर उपसौर ये सब याद रखना है। अभी देखिए उपसौर की स्थिति किस दिन होती है, वो डेट याद रखनी है, ये डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो 72 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति जो है होती है। तो उपसौर, ठीक है, उपसौर कब होती है? तो आप याद रखेंगे 3 जनवरी को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 73। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है। अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? देखिए उपसौर अपसौर ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो अपसौर की स्थिति किस दिन होती है? 73 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 जुलाई को। तो 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति बनती है। ठीक है, अब क्यों बनती है? देखिए जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं अपसौर। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है ये 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए इसे कहा गया अपसौर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 74। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो 74 का राइट आंसर आप बताएंगे, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो आप बताएंगे उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 75। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? तो पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति कैसी है? तो देखिए 75 का राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी गति करती है। ठीक है, पृथ्वी अपनी कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 76। गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया गया, गोल्डीलॉक्स जोन का संबंध किससे है? तो आपको बताना है गोल्डीलॉक्स जोन का संबंध किससे है। 76 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहने योग्य ग्रहों की खोज से है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका संबंध किससे है, तो बताएंगे रहने योग्य ग्रहों की खोज से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 77। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद हमें बताना है। अभी देखिए शुरुआत में पूछा गया था पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा पूछा गया था, सूर्य को बताया था। अब सूर्य के बाद बोला, के बाद लगा दिया, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? 77 का राइट आंसर आप बताएंगे।
77 का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 78। शुक्र के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? तो आपको बताना है शुक्र के वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है। 78 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो शुक्र के वायुमंडल में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, लगभग में 95% से अधिक है वहाँ पर, इसलिए उसको हॉटेस्ट ग्रह भी कहा जाता है। यानी सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे शुक्र ग्रह ही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 79। किन ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है? तो किन ग्रहों को जोवियन ग्रह, ये शब्द याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पर शब्द आ रहे हैं। 79 का बताएंगे। देखिए इसका राइट आंसर 79 का बताएंगे। 79 का इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये जोवियंस ग्रह इन्हें कहा जाता है। किन ग्रहों को? तो आप बताएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इन चारों ग्रहों को जोवियंस ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 80। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मेस किस ग्रह पर है? ये रिपीट हो गया है प्रश्न, फिर भी यहाँ पर आंसर आप बताएंगे। 80 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह पर है। कहाँ पर है? कौन सा? ओलंपस। ठीक है, ओलंपस मेस ग्रह किस ग्रह पर है? तो ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी का नाम है। तो ये किस पर है ज्वालामुखी? तो आप बताएंगे मंगल ग्रह पर है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 81। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य में पाए जाते हैं? ठीक है, तो उन दो ग्रहों के नाम बताने, सीधी बात यहाँ पर। देखिए 81 का अगर यहाँ पे राइट आंसर देखें तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जो सूर्य के ग्रहों की भांति सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 82। सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो आपको बताना है सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो 82 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, नाभिकीय संलयन, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य की ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 83। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो आपको बताना है चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। 83 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा था कदम? 1969 में। सन भी याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 84। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? तो आपको बताना है अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर इन चारों में से कौन था। 84 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक कुत्ता था जिसका नाम था लाइका। ठीक है, याद रखिएगा, लाइका नाम याद रखिएगा, यानी कि एक कुत्ता भेजा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 85। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आपको बताना है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह बोला गया, ग्रह नहीं उपग्रह बोला गया है। 85 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, डीमोस। तो फोबोस और डीमोस ये दोनों के दोनों उपग्रह मंगल ग्रह के हैं। तो ये सबसे छोटा उपग्रह है कौन सा? डीमोस। ठीक है, याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे डीमोस। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 86। किस ग्रह को हरा ग्रह भी कहा जाता है? तो आपको बताना है किस ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। देखिए 86 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। 86 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरुण ग्रह को। तो अरुण ग्रह को जो है हरा ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मीथेन अधिक मात्रा में पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस के कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। ये दूर से हरे रंग का दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 87। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है? तो आपको बताना है 87 का राइट आंसर, पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि कहाँ समान होती है। समान यानी आधी आधी होती है। 87 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 88। शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो शुक्र ग्रह का एक दिन पृथ्वी के कितने दिनों के बराबर होता है? तो देखिए 88 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। 88 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 243 दिन के बराबर होता है। ठीक है, तो शुक्र ग्रह का एक दिन, अब पृथ्वी के कितने दिन? 243 दिन, यानी तब जाके बराबर आएंगे। तो इसका एक दिन, अब पृथ्वी के 243 दिन, ये बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है देखिए 89। वह कौन सा ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से लगभग 318 गुना अधिक है? तो हमें उस ग्रह का नाम बताना है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बृहस्पति ग्रह। तो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है? तो आप बताएंगे, तो देखिए 318 गुना अधिक है। कितना गुना अधिक है? तो आप बताएंगे 318 गुना। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 90। ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी? तो आपको बताना है ब्लैक होल की जानकारी सबसे पहले किसने दी। 90 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस चंद्रशेखर ने दी थी। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 91। एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है? तो आपको बताना है एक खगोलीय इकाई किसके बीच की औसत दूरी है। 91 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के मध्य। ठीक है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? पृथ्वी और सूर्य के मध्य के बीच की दूरी जो एक खगोलीय इकाई कहलाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 92। सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुँचने में कितने सेकंड लेती है? तो सूर्य से प्रकाश चलता है, पृथ्वी तक पहुँचता है, तो लगभग कितने सेकंड का समय लगता है यहाँ पे बताना है। मिनट वाला प्रश्न जो है पार्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 40 में हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर अगर 92 का बताएं तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लगभग में 500 सेकंड लगते हैं। अगर मिनट की बात करें तो 8 मिनट लिखना है, याद रखना 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। कितना? 20 सेकंड का समय लगता है। ये इतना लगभग का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 93। लिखा है टाइटेनिया और ओबेरॉन किस ग्रह के उपग्रह हैं? ये दोनों के दोनों उपग्रह हैं। ठीक है, तो किस ग्रह के उपग्रह हैं ये नाम बताना है। प्रश्न संख्या 93 का राइट आंसर है ऑप्शन बी अरुण के। ठीक है, टाइटेनिया और ओबेरॉन किस ग्रह के उपग्रह हैं? इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखेंगे अरुण के हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 94। ग्रेट रेड स्पॉट बृहस्पति ग्रह पर क्या है? तो आपको बताना है किसको रिप्रेजेंट करता है ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, 94 का यह राइट आंसर हो जाएगा। 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक विशाल तूफान का नाम है। किसका नाम है? तो विशाल तूफान का नाम है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 95। आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है? तो आपको बताना है आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है। तो 95 का राइट आंसर आपको बताना है। 95 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए स्कैटरिंग के कारण, इसे हिंदी में कहते हैं प्रकीर्णन। ठीक है, तो स्कैटरिंग या तो इंग्लिश में ध्यान रखेंगे या फिर शब्द को हमें याद रखना होगा प्रकीर्णन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 96। मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? तो आपको बताना है मंगल को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं। प्रश्न संख्या 96 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 687 दिन का समय लगता है। कितना लगता है? तो आप बताएंगे 687 दिन का समय। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 97। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो 97 का राइट आंसर बताना है चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर है देखिए सेलेनोलॉजी। ठीक है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखेंगे सेलेनोलॉजी, ऑप्शन बी राइट आंसर।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 98। सौरमंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो आपको बताना है सौरमंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। 98 का राइट आंसर आप बताएंगे। 98 का राइट आंसर, अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है। 98 का राइट आंसर यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह का। ठीक है, याद रखिएगा सौरमंडल के किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है, तो आप बताएंगे बृहस्पति ग्रह को। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 99। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है? तो आपको बताना है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है तो क्या होता है। तो यहाँ 99 का राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य ग्रहण होता है। क्या होगा? तो आप बताएंगे सूर्य ग्रहण। अगला प्रश्न याद रखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 100। पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? अब देखिए पृथ्वी को सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर 100 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा सौर विकिरण। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे सौर विकिरण कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमने टॉप 50 प्रश्नों को देखा है। तो टॉप 50 पार्ट 1 में थे, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 40 और प्रैक्टिस सेट नंबर 41 में, तो दोनों का मिलाएं तो टॉप 100 प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं मिलेगा और इसके अंदर ही आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब एग्जाम देके आएंगे तो प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर बताइएगा जितने भी 100 प्रश्न थे इसमें से मिला या नहीं मिला। जो भी था आप बताइएगा, क्योंकि हमने देखा इसी में से कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। सारे के सारे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना।